जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक आंटी जी का सत्संग मेरे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। मैं उस सत्संग को अपने ही वाणी में इसे शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे से अगर जो किसी भी प्रकार की कोई भूल हो तो प्लीज़ सारी संगत माफ़ कीजिएगा और गुरु जी आप भी माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लिखे हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ, सही बोल रही हूँ या नहीं। बस मेरे गुरु पा जो मेरे लिए किया है और हमेशा किया है और करते हैं। मैं गुरु जी को बहुत पहले से मानती थी, लेकिन बड़े मंदिर ना जा सकी क्योंकि तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी रास्तों के बारे में। लेकिन पहली बार मैं गुरु पास से बड़े मंदिर 21 जनवरी 2024 को गई थी। मेरे बड़े मम्मी के साथ वहीं लेके गई थी पहली बार। और जब मैं मंदिर के हॉल में बैठी थी तो लगा कि ये तो मेरे पापा हैं। संगत जी, मेरा भोलेनाथ पर बड़ा विश्वास है और मेरे मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में और मैं पापा और मेरे में बहुत प्यार था। 2012 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तब मैं भगवान को बहुत कम मानती थी क्योंकि जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वही मुझसे छीन लिया भगवान जी ने। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी बचपन में ही छोड़ के चले गए और भगवान के पास बस एक पापा ही जी थे। हम तीनों भाई बहन के पास और मेरी एक छोटी बहन है और इस बड़े भाई जिन्होंने एक बड़े भाई हैं जिन्होंने हम दोनों बहनों को पाला संभाला है। संगत जी, अब मेरी शादी हो गई है। अब एक मेरा बेटा है 4 साल का, वो भी भोलेनाथ को बहुत मानता है। और जब वह गुरु जी के स्वरूप को देखता है तब मम्मा नानू हैं, आपके दादा हैं, ये तो जबकि मैंने उसको बताया है कि बेटा ये गुरु जी हैं, भोलेनाथ का रूप लाइफ में मैं जब से एक बड़े मंदिर होके आई 21 जनवरी को, उसके बाद 360 चेंज आया है। मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल गुरु जी को नहीं मानते थे और मुझे बोलते थे कि तुम क्यों बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती हो। मगर वे तब तक नहीं जानते थे गुरु पा की ताकत की वो क्या से क्या कर सकते हैं। मेरे दिल में एक जगह थी गुरु पा के लिए। मुझे पता था कि कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने मन से गुरु पा को मानती थी। मेरी कोई भी परेशानी होती थी मैं बस उनके आगे बोल देती थी। हुआ ऐसा कि मैंने बहुत टाइम से अपने हस्बैंड को बोला हुआ था कि प्लीज़ एक बार मेरे लिए बड़े मंदिर चलना, सिर्फ एक बार। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया और मेरे हस्बैंड नहीं गए। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड जी मुझे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बड़े मंदिर ले चलता हूँ, तैयार हो जाओ। मैं मन ही मन गुरु पा का शुक्राना करती थी। थैंक यू गुरु पा, अपने एक साथ बुला लिया। इसी दौरान उनका एक काम रुका हुआ था, पेमेंट करवाना था जो अटकी पड़ी थी बहुत टाइम से। और जिसकी पेमेंट थी वो भी गुरु जी के बच्चे थे, संगत थे, जिससे ही वो मेरे हस्बैंड को बोला चलो। हम रेडी होके निकले ही थे, वैसे ही उनका कॉल आया कि मैं पेमेंट करवा रहा हूँ, आपको रिसीव हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड कभी नहीं मानते थे गुरु जी को, वो भी उस दिन से ऐसे मान गए मेरे गुरु पा को कि क्या से क्या कर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी। मेरे साथ गुरु पा ऐसा जगह साथ दिया है जहाँ मुझे लगता है सब खत्म होने वाला है। संगत जी, मेरे गुरु पा बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे हैं। अपने गुरु पा से यही अरदास करूँगी, जितने भी संगत ये सत्संग सुन रही है, जो अंकल जी आंटी जी ये मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मुझसे अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरु पा माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्र। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो, साफ राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को।